Hello everyone, my name is Jyoti Malik. I'm qualified cost accountant and UGC NET qualified. आज हम बात करेंगे टाइप ऑफ कोस्ट के बारे में। सबसे पहले कोस्ट, डायरेक्ट कोस्ट। डायरेक्ट कोस्ट वो कोस्ट होती है जो डायरेक्टली आइडेंटिफिएबल होती है। प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए जो डायरेक्ट कोस्ट यूज होता है, जो डायरेक्ट इनकर्ड होती है, उसको जैसे मटेरियल, किसी भी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए जैसे मटेरियल यूज होता है, डायरेक्ट लेबर यूज होते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस यूज होते हैं, तो वो जो होते हैं वो डायरेक्ट कोस्ट होते हैं। इसी तरह इनडायरेक्ट कोस्ट होती है। इनडायरेक्ट कोस्ट का मतलब होता है कि जो कोस्ट डायरेक्टली इनकर्ड ना होके इनडायरेक्टली इनकर्ड होते हैं। फॉर एग्जांपल, जब भी हम फैक्ट्री में किसी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करते हैं तो जो उसमें मटेरियल यूज होता है वो डायरेक्ट कोस्ट होता है। लेकिन जो सुपरवाइजर होता है, सुपरवाइजर की सैलरी जो हम देते हैं, जो कि डायरेक्टली उसमें प्रोडक्शन में उसका कंट्रीब्यूशन नहीं होता, उसकी जो कॉस्ट इनकर्ड होती है उसको इनडायरेक्ट कॉस्ट बोलते हैं। हिस्टोरिकल कॉस्ट वो होती है जो एक्चुअल कॉस्ट होती है लेकिन आफ्टर इवेंट के बाद डिटरमाइन की जाती है। मतलब ये कि जो पास्ट रिलेटेड होती है, जिसके अंदर जो इनकर्ड हो चुकी होती है। नेक्स्ट होता है प्रीडिटरमाइंड कॉस्ट। प्रीडिटरमाइंड कॉस्ट वो कॉस्ट होती है प्रीडिटरमाइंड कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जिसको प्रोडक्शन के लिए एडवांस में कंप्यूट कर लिया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ स्पेसिफिकेशन कि इस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए इतनी कॉस्ट आ सकती है। नेक्स्ट होता है स्टैंडर्ड कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट का मतलब होता है कि जब हम किसी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करते हैं तो उसके लिए हम देखते हैं कि स्टैंडर्ड कितनी कॉस्ट आ सकती है। उस कॉस्ट को फिर एक्चुअल कॉस्ट के साथ कंपैरिजन करते हैं और दोनों के बीच में अगर किसी भी तरह का डिफरेंस आता है तो वेरिएंसेस को फाइंड आउट किया जाता है। ये स्टैंडर्ड कॉस्ट होती है। नेक्स्ट होती है एस्टिमेटेड कॉस्ट। ये प्रीडिटरमाइंड कॉस्ट होती है जो कि पास्ट परफॉर्मेंस के बेसिस पे फाइंड आउट की जाती है। लेकिन ये ऐसी कॉस्ट होती है जिसके जो पास्ट परफॉर्मेंस के ऊपर बेस तो होती है लेकिन नेक्स्ट आने वाले चेंजेस को लेकर ध्यान में रखी जाती है और ये माना जाता है कि अगर इतनी कॉस्ट आ सकती है, अगर चेंजेस होते हैं तो उसको एडजस्ट कर लिया जाएगा। नेक्स्ट होता है मार्जिनल कॉस्टिंग। मार्जिनल कॉस्ट का मतलब होता है कि जब भी हम प्रोडक्शन को प्रोड्यूस करते हैं तो उसकी एक एक्स्ट्रा यूनिट को प्रोड्यूस करने के वॉल्यूम ऑफ आउटपुट अगर हम इंक्रीज कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, 100 यूनिट को प्रोड्यूस करने की जो कॉस्ट है वो 1000 है, लेकिन 120 को प्रोड्यूस करने के लिए हमारी फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि 1200 हमारी कॉस्ट आई है, तो जो 200 रुपये जो कॉस्ट आई है वो मार्जिनल कॉस्ट होती है। एक्स्ट्रा यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए जो एक्स्ट्रा कॉस्ट इनकर्ड होती है दैट इज मार्जिनल कॉस्ट। नेक्स्ट होती है डिफरेंशियल कॉस्ट। डिफरेंशियल कॉस्ट को इंक्रीमेंटल कॉस्ट भी बोला जाता है और ये डिफरेंस होता है टोटल कॉस्ट दैट विल अराइज टू द सिलेक्शन ऑफ वन अल्टरनेटिव टू द अदर। इन्होंने क्या कहा है कि डिफरेंशियल कॉस्ट होती है एडेड कॉस्ट ऑफ चेंज इन लेवल ऑफ एक्टिविटी। मतलब ये कि जब भी आप एक्टिविटी के लेवल में, जब भी जिस लेवल पे आप प्रोडक्शन कर रहे हैं उस लेवल पे चेंज करने के लिए जो भी कॉस्ट ऐड होती है दैट इज डिफरेंशियल कॉस्ट। नेक्स्ट होती है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब होता है कि जब हम कोई भी काम करते हैं तो हमारे पास अगर 2 अल्टरनेटिव हैं तो एक अल्टरनेटिव को अडॉप्ट करके और दूसरे को फोरगॉन करके जो हमारी कॉस्ट इनकर्ड होती है दूसरे को फोरगॉन करने के लिए वो जो कॉस्ट होती है वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। फॉर एग्जाम्पल, मनी इज इन्वेस्टेड इन प्लांट एंड मशीनरी। मनी जो है वो प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्ट किए जाते हैं। देन इट कैन बी इन्वेस्टेड इन शेयर और डिवेंचर। मतलब ये कि अगर आपने पैसा मशीनरी और प्लांट में इन्वेस्ट कर दिया तो शेयर्स और डिवेंचर्स में वो पैसा इन्वेस्ट नहीं हो पाएगा, और शेयर और डिवेंचर में अगर आपने पैसा इन्वेस्ट नहीं किया तो उसके कारण जो भी आपको इंटरेस्ट और डिविडेंड का जो लॉस होता है दैट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। नेक्स्ट होती है रिप्लेसमेंट कॉस्ट। रिप्लेसमेंट कॉस्ट का मतलब होता है कि किसी भी एसेट को रिप्लेस करने के लिए या फिर सिमिलर उसी जैसा प्रोडक्ट को खरीदने के लिए जो कॉस्ट आती है उसको रिप्लेसमेंट कॉस्ट बोलते हैं। नेक्स्ट होता है रिलेवेंट कॉस्ट। रिलेवेंट कॉस्ट वो होती है जो हमारे फ्यूचर के लिए बेनिफिशियल होती है, फ्यूचर के लिए डिसीजन लेने के लिए हमारे लिए रिलेवेंट होती है और मैनेजमेंट इसको यूज करती है डिसीजन लेने के लिए। नेक्स्ट होता है नॉर्मल कॉस्ट। नॉर्मल कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो एक गिवन लेवल ऑफ आउटपुट जो होता है नॉर्मल कंडीशन में जो जनरेट होता है उसके लिए जो इनकर्ड होती है दैट इज नॉर्मल कॉस्ट। नेक्स्ट होता है एबनॉर्मल कॉस्ट। एबनॉर्मल कॉस्ट वो होती है जो यूजुअली इरेगुलर होती है, अनएक्सपेक्टेड होती है और एबनॉर्मल सिचुएशन में जो होती है दैट इज एबनॉर्मल कॉस्ट। नेक्स्ट होती है शटडाउन कॉस्ट। शटडाउन कॉस्ट का मतलब होता है वो कॉस्ट जब हमने प्रोडक्शन को बंद कर दिया है तब भी इनकर्ड होती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे शटडाउन कॉस्ट जैसे फिक्स्ड कॉस्ट होती है, हमने रेंट पे कोई वे हाउस लिया है और हमने प्रोडक्शन बंद कर दिया तो जब तक वो प्रोडक्शन शुरू नहीं होता है और उसको तब तक उसका अगर हम रेंट पे करते हैं वेयर हाउस का तो दैट इज